हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अप के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की जो आपकी मोमेंट्स की बुक है उसका 10th चैप्टर द बैगर। सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसका 10th चैप्टर है बैगर। ये लास्ट चैप्टर है हमारा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एंटन चेखव की ये स्टोरी है, यानी कि इसके ऑथर का नाम क्या है, एंटन चेखव। और एक बात और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करने से क्या होगा, आपको इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की वीडियोस उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक जो है वो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। What induced the beggar Lushkov to change his ways? Let's read and find out. अब यहाँ पर एक बैगर है, एक भिखारी है जिसका नाम है लश्कोव। उसको किस चीज़ ने इंड्यूस किया, किस चीज़ ने प्रेरणा दी, प्रेरित किया, जिससे कि उसकी लाइफ के जीने के जो तरीके हैं वो सारे के सारे बदल गए। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट काइंड सर हैव पिटी टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट आई हैवंट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग आई स्वेयर इट बिफोर गॉड। अब यहाँ पर एक भिखारी है, वो क्या बोलता है किसी आदमी से कि सर दया कीजिए, मुझ पर कुछ कृपा कीजिए, कृपया अपना ध्यान इस गरीब पर डालिए, इस भूखे इंसान पर डालिए। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है जिसके लिए कि मैं 5 kopecks जो है वो पे कर सकूं। ये मैं भगवान के सामने शपथ खाता हूँ या कसम खाता हूँ। अब यहाँ पर एक करेंसी आई है कोपेक। कोपेक क्या होता है, रशिया का एक कॉइन होता है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए 1 रुपया है, उसके अंदर कितने हैं, 100 पैसे होते हैं। उसी तरह रशिया में होता है एक रबल, उसमें होते हैं 100 कोपेक्स। तो यहाँ पर 5 कोपेक हम मान सकते हैं, 5 पैसे मान सकते हैं, और एक रूबल जो है उसे 1 रुपया मान सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है रहने की जगह के लिए। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज आई फेल अ विक्टिम टू कॉल मनी। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। अब ये कहता है कि पिछले 8 साल तक तो क्या है, मैं एक किसी स्कूल में टीचर था गांव के अंदर, लेकिन मैंने वो अपनी जगह खो दी। किस लिए खोई, कुछ इंट्रिग्यूज की वजह से। इंट्रिग्यूज क्या होते हैं, किसी साजिश की वजह से। आई फेल अ विक्टिम टू कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है, किसी को बदनाम करने के लिए लगाया गया आरोप। तो मैं क्या है उसमें आरोपी पाया गया, और इसकी वजह से पिछले 1 साल तक से अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या होता है, द एडवोकेट सरजी। अब यहाँ पर एक एडवोकेट है जिनका नाम है सरजी। लुक्ड एट द रैग्ड फॉर कलर्ड ओवरकोट of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot of either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब वो जो एडवोकेट है सर जी, वो उस फटे पुराने से थोड़े पीले से रंग के कोट को देखते हैं, ऊपर के कोट को, जो कि उस सप्लिएंट ने, यानी कि उस प्रार्थना करने वाले ने जो उससे मांग रहा था कुछ, उसने पहना हुआ था। एट हिज डल ड्रंकन आइज। अब उन्होंने उनकी तरफ देखा, उसके झुके हुए से चेहरे को, उसकी ड्रंकन आइज को, यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी, इसकी वजह से उसकी ड्रंकन आइज थी, और उसके दोनों चीक्स पर क्या है, लाल लाल निशान थे। इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था एडवोकेट सर जी को कि उन्होंने इस बंदे को पहले कहीं ना कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कैलुगा। द मेडिकेंट वेंट ऑफ। अब वो भिखारी है, वो क्या कहता है कि मेरे पास एक ऑफर आया हुआ है एक पोजीशन के लिए प्रोविंस ऑफ कैलुगा के अंदर, लेकिन क्या है, द मेडिएंट वेंट ऑफ, यानी कि लेकिन मैं भिखारी हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। मेडिएंट जो वर्ड आया वो भी बैगर के लिए यूज़ होता है, भिखारी के लिए यूज़ होता है। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज टू बाय सर्कमस्टांसेस। अब वो कहता है कि मेरी हेल्प कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, हालांकि मुझे इसके लिए काफ़ी शर्म आ रही है, लेकिन मैं परिस्थितियों के आगे क्या है, मजबूर हो चुका हूँ अब। Sergey's eyes fell on the man's overshoe, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. अब सरजी जो होते हैं उनकी आंखें जो है अब नीचे की तरफ उसके जूतों की तरफ जाती हैं, और उन्हें एक ऊंचाई वाला जूता और एक कम ऊंचाई वाला जूता दिखता है,
तभी उन्होंने कुछ ना कुछ याद आता है. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovya Street, he said. But you told me then that you were a student who has been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब सर जी कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया, तुम मुझे कल से पिछले दिन यानी कि परसों ही सदोव्या स्ट्रीट में मिले थे और तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे कि अब निकाल दिया गया है बाहर, ना कि तुम एक विलेज स्कूल टीचर हो. क्या तुम्हें याद आया? नो नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर टेकन अ बैक. अब वो भिखारी है जो उसके शब्द जो है इधर उधर होने लग जाते हैं, यानी कि वो हकलाकर बोलना शुरू करता है और अपने मतलब एकदम से घबरा जाता है और नाना का इशारा करता है. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. और वो कहता है नहीं नहीं, आपको भुलेखा हो गया है, मैं एक स्कूल टीचर ही हूँ और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं पेपर्स दिखा सकता हूँ. हैव यू डन विद लाइंग? यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर? फिर वो कहते हैं कि अब अपना ये झूठ जो है बोलना बंद कर दो. तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें किस रीज़न से वहाँ से निकाला गया है, क्या तुम्हें याद नहीं है? सर जी फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट. और जो सर जी है वो उससे एकदम से घूमते हैं और उसे एकदम से गुस्से से देखते हुए परेशान से होने लग जाते हैं, यानी कि डिसगस्ट हम कह सकते हैं नाराज़गी, यानी कि उनसे अप्रसन्न से निराश से हो जाते हैं. अब आगे क्या दिया हुआ है? दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्री. और वो जो सामने वाला भिखारी है उसको भी गुस्सा आ जाता है कि वो कहता है कि ये तो भाई गलत बात है, ये तो धोखा है सर. दिस इज स्विंडलिंग. अब यहाँ पर स्विंडलिंग वर्ड है. स्विंडलिंग का क्या मतलब होता है? किसी से पैसे आदि ऐंठना. तो वो क्या है कि आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम यू. अब वो कहता है कि ये स्विंडलिंग है, यानी कि आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मेरे से पैसे ऐंठना चाहते हैं लगता है मुझे, इसके लिए मैं आपको जेल करवा सकता हूँ, पुलिस को बुला सकता हूँ. मतलब भिखारी अब उसे धमकी दे रहा है. सर, ही सैड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ऑल दैट वॉज फिक्शन. अब वो एकदम से घबरा जाता है तो एकदम से थोड़ा ठंडा होकर अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है कि सर, मैं अपने दिल पर हाथ रखकर बोल रहा हूँ कि ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ ना ही एक स्कूल टीचर हूँ. वो सब तो क्या था? फिक्शन था, एक मनगढ़ंत कहानी थी. फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस. अब वो कहते हैं कि सच में तो क्या है, पहले मैं एक रशियन क्वायर के अंदर यानी कि रशियन बैंड बाजे की गायक मंडली के अंदर गाता था, लेकिन मेरे शराब पीने की आदत की वजह से उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया. बट वट एल्स कैन आई डू? लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. मतलब नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू? अब वो कहता है कि मैं झूठ के बिना तो मेरा सर ही नहीं रहा, अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ? वट कैन यू डू? यू आस्क वट यू कैन डू, क्राइड सरजी कमिंग क्लोज टू हिम. वर्क, दैट्स वट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क. अब सर जी एकदम से अजीब सी वॉइस में बोलते हैं कि क्या कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो, ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए. काम, तुम काम कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए. अब सर जी को थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है. सो वर्क, येस यू नो माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? कि हाँ काम, काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कौन काम देगा, मैं कहाँ पर काम करूँ? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? तो सर जी कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड. वो कहते हैं कि मैं इसे रिफ्यूज़ तो नहीं करना चाहता, इसके लिए मना कर तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो ऑफिशियल वुड कटर्स हैं, लकड़ी काटने वाले हैं, आजकल तो उन्हें भी रोटी नहीं मिल रही, आजकल तो उनके पास भी इतना काम नहीं है. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? तो सर जी पूछते हैं कि क्या तुम चलोगे और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे क्या? येस सर आई विल. तो वो बैगर जो है वो कह देता है कि हाँ सर मैं चलूँगा. वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट. तो कहता है ठीक है चलो हम जल्दी ये करेंगे. सर जी हैस्टन अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. अब सर जी जो है वो अपने हाथों को हैस्टन करते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी से ऐसे करते हुए, हम कई बार होते हैं ना जल्दी जल्दी में अपने हाथों को रब करते हुए जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी में अपने हाथों को रब करते हुए और अपने कुक को आवाज़ लगाते हैं किचन से. हेयर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड
एंड लेट हिम चॉप वुड। तो वो बोलते हैं ओल्गा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए उनके कुक का नाम क्या है, ओल्गा। तो वो कहते हैं कि इस आदमी को जो है लकड़ी काटने के कारखाने में ले जाओ और इसे लकड़ी काटने का काम दे दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely, irresolutely after the cook. अब जो स्केयर क्रो है, स्केयर क्रो हम कह सकते हैं जैसे खेतों में कई बार पुतले से नहीं टांगे होते पक्षियों को भगाने के लिए ताकि वो ख़राब ना करें सब कुछ, उन्हें स्केयर क्रो कहते हैं। और मेनली इसका मीनिंग होता है डरावना। तो वो जो डरावना सा बैगर था उसने अपने कंधे जो है वो झाड़े, एकदम से शोल्डर्स को झाड़ा परप्लेक्सिटी में, यानी कि पजल्ड होकर। परप्लेक्सिटी होता है स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, पजल सा होकर। एंड वेंट इररिजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और बिना कुछ डिसाइड किए, इररिजोल्यूटली यानी कि अनडिसाइडेडली, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे उस कुक के पीछे चल दिया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज जेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply for pride and shame and because he has been trapped by his own words. अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है, दैट एक वर्ड है यहाँ पर ऑब्वियस फ्रॉम हिज जेट। जेट होता है किसी व्यक्ति के चलने का तरीका, तो मतलब उसके चलने के तरीके से पता ही लग रहा था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, यानी कि वो जाने के लिए राजी तो नहीं है और लकड़ियाँ काटने के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो भूखा है और उसके काम भी चाहिए। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, लेकिन अपने ही जाल में फंसने की वजह से अब उसे क्या है, अपने ही शब्दों पर शर्म आ रही है। यहाँ पर वर्ड आया ना ट्रैप्ड, ट्रैप्ड यानी कि जाल में फंस जाना। तो उसने, बैगर ने उस लॉयर से यानी कि उस वकील से झूठ बोला था, उसकी वजह से वो खुद के ही जाल में फंस गया, इसलिए अब उसे शर्म आ रही है, तो उसे वहाँ पर चुपचाप जाना पड़ रहा है। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैज़ बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, उनके पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। अंडरमाइंड यानी कि किसी को क्षति पहुँचाना या कम करना। अनहेल्दी आपको पता ही होगा, जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती। स्लाइटेस्ट होता है तनिक भी, यानी कि जरा सा भी। इंक्लिनेशन होता है झुकाव, पसंद या फिर रुचि, या हम इसे कह सकते हैं इच्छा भी कह सकते हैं। टॉयल, टॉयल होता है परिश्रम वाला काम। तो अब बात आती है, इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैज़ बीन अंडरमाइंड, यानी कि उसकी जो काम करने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो कम है क्योंकि उसने वोडका पी रखी है इस वजह से। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और इसलिए वो कुछ कमज़ोर सा है और अच्छा भी फील नहीं कर रहा था। स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, यानी कि वो जरा सा भी उसका काम करने में अब मन नहीं लगने वाला है, उसका इच्छा नहीं है काम करने की उसकी। सर जी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, अब सर जी जो है वो जल्दी जल्दी में अपने डाइनिंग रूम में जाते हैं। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। अब वहाँ पर एक खिड़की होती है, वहाँ से क्या है वुड शेड दिखाई देता है, और उनका यार्ड भी, जो यार्ड के अंदर जो भी चल रहा होता है वो सारा कुछ दिखाई देता है वहाँ से। स्टैंडिंग एट द विंडो सर जी सो द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो और टू द शेड। अब सर जी वहाँ पर देख ही रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या देखा सर जी ने, कि जो उनकी कुक है ओल्गा और जो बैगर है वो दोनों यार्ड्स के बैकडोर, यार्ड से बैकडोर की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे अपना मतलब स्नो के अंदर से रास्ता बनाते हुए वो शेड के अंदर चले जाते हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली एट हर कंपेनियन, ओल्गा जो है वो ग्लेयर करती है यानी कि घूरती है अपने कंपेनियन को, यानी कि उस बैगर को। शॉव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और उसे जरा सा हल्की सी अपनी कोहनी मार के साइड करती है। अनलॉक द शेड, उस शेड को अनलॉक करती है। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और जोर से एकदम से दरवाज़ा वो खोल देती है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जो दिखाए गए हैं ये है सर जी, ये उनकी कुक है ओल्गा, और ये से कपड़े पहन रखे हैं। अब सर जी जो है ना यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे इंसान थे, मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छे इंसान थे, हेल्पफुल थे, हेल्पफुल नेचर था, बट झूठ पसंद नहीं था इनको। सो नेक्स्ट ही सो द स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स। अब आगे क्या होता है, वो स्यूडो टीचर को, स्यूडो का मीनिंग होता है जो झूठा होता है, नकली होता है, तो उस नकली टीचर को देखा, और क्या देखा कि वो एक लॉग पर बैठा था, यानी कि एक बड़े सारे लकड़ी के टुकड़े पर बैठा था,
और वो क्या है, अपने ख्यालों में खोया हुआ था। विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फीट्स, और यानी कि वो उंगलियों पर अपने उंगलियों के बाहर पर हथेली पर वो क्या है, अपने लाल लाल चीक्स रखकर, लाल लाल गाल रखकर और ख्यालों में खोया हुआ था। The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. अब वो जो औरत थी ओल्गा, वो क्या है, एक कुल्हाड़ी को जोर से उसके पास फेंकती है, गुस्से से फेंकती है, उसे जज करती है। और उसे जज करते हुए उसके एक्सप्रेशन से क्या लग रहा था, उसके होठों के एक्सप्रेशन से, कि वो उसे डांट रही है। द beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. अब जो बैगर है वो बिना कुछ डिसाइड किए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था इरिजोल्यूटली का मीनिंग होता है अनडिसाइडेडली, तो वो बिना कुछ डिसाइड किए एक बिलेट को, यानी कि एक छोटा सा वो लकड़ी का टुकड़ा लेता है, बिलेट होता है छोटा सा, तो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा अपनी तरफ खींचता है, अपने पैरों के बीच में रखता है और जोर से क्या है, कुल्हाड़ी उसके ऊपर मारता है। जोर से नहीं, बिना जोर लगाए। फैबली, फैबली का मीनिंग होता है बिना जोर लगाए, मतलब हल्के से धीरे से कुल्हाड़ी वहां पर मारता है। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। अब जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो छोटा सा टुकड़ा, वो क्या होता है, एकदम से हिल जाता है और फिर क्या है, गिर जाता है, यानी कि इधर उधर हो जाता है। द beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously. अब वो जो भिखारी है वो वापस से अपनी तरफ उसे खींचता है। अब वो क्या है, अपने हाथों को, उसके हाथ जम रहे होते हैं थोड़ा सा, तो वो अपने जमे हुए हाथों से क्या है, उस पर प्रहार करता है। ब्ल्यू होता है यानी कि चोट करना या आघात करना, तो उस पर आघात करता है, प्रहार करता है। एंड टैप्ड इट विद एक्स कॉशियसली, लेकिन इस बार वो सावधानी से वो जो कुल्हाड़ी है उससे मारता है। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू ऑफ और ऑफ कटिंग हिज फिंगर, लेकिन इस बार वो ध्यान से क्यों मार रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि उसके पैर की उंगली कहीं कट ना जाए इस कुल्हाड़ी की वजह से। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, लेकिन वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है जिस पर वो प्रहार कर रहा होता है, वो वापस से इधर उधर हो जाता है जमीन पर ही। Sergi's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. अब मैनुअल, मैनुअल का मीनिंग होता है यानी कि छोटे स्तर का या नौकर। तो सरजी जो है, अब उनका गुस्सा क्यों है, क्या है, गायब हो गया था, एकदम से कम हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि वो मतलब काम करते हुए से देख रहे थे, लेकिन उन्हें खुद पर बुरा भी फील हो रहा था, खुद पर शर्म भी आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि उन्होंने एक शराबी से, एक सिक मैन को क्या किया, बहुत ही कम आमदनी के लिए, यानी कि एक छोटा सा काम देकर इतनी ठंड में बाहर बिठा दिया। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड, और लगभग आधे घंटे या एक घंटे बाद ओल्गा जो कुक है वो आती हैं सरजी के पास और बोलती हैं कि जो सारी लकड़ियां हैं वो कट चुकी हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रबल, सैड सरजी। और फिर ये सुनकर सरजी क्या कहते हैं कि उसे हाफ रबल दे दो, यानी कि लगभग एक रबल का आधा हिस्सा दे दो। अब एक रबल आपको मैंने बताया था, एक रबल यानी कि 100 कोपेक्स, तो आपको ध्यान रखना है। If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. और उसे ये भी कह देना कि अगर वो आकर और लकड़ियाँ काटना चाहता है तो हर एक महीने की पहली तारीख को आ जाए, लकड़ियाँ काट सकता है वो हर एक महीने की पहली तारीख को। और अगर और काम करना चाहे तो हम उसके लिए और काम भी ढूंढ देंगे। ये सर जी की स्टेटमेंट होती है। On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. और आगे से क्या होने लगा, वो हर एक महीने की शुरुआत में आने लगा। वेफ, वेफ का मीनिंग होता है एक होमलेस पर्सन, यानी कि वो एक बिना घर का आदमी जो है वो वहाँ पर आने लगा और उसे लगभग हाफ अ रबल मिल ही जाता था हमेशा काम करते हुए, जो कि अपनी टांगों पर मुश्किल से ही खड़ा हो पाता था। फ्रॉम दैट डे on he often appeared in the yard and every time work was found for him. और उससे आगे से क्या होने लगा, वो फिर से लगातार आने लग गया और हमेशा कोई ना कोई काम उसके लिए तैयार होता था। Now he would shovel snow, now put the wood shed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है शोवल। शोवल होता है जैसे हम वाइपर यूज़ करते हैं पानी को निकालने के लिए, उसी तरह स्नो को हटाने के लिए शोवल का यूज़ किया जाता है।
जिसे हम चप्पू भी कह सकते हैं, या फिर कोयले की खदान में कोयला बड़ा बड़ा हटाने के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो वो क्या है, स्नो हटाने के लिए शोवल का काम उसके लिए तैयार रहता था। उसके अलावा लकड़ियों को ऑर्डर में लगाने के लिए शेड में वो भी काम तैयार रहता था उसके लिए। उसके अलावा जो कंबल वगैरह है उससे डस्ट हटाने के लिए और मैट्रेसेस से डस्ट हटाने के लिए भी वो काम करता था। Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers was sent out to him. और हमेशा क्या लगभग उसे 20 से 40 कोपैक मिल जाते थे काम करने के लिए। और एक बार तो क्या हुआ, उसे कुछ पुराने कपड़े भी मिल गए, एक जोड़ी कपड़ा भी मिल गया पहनने के लिए। When Sarji moved into another house, he hired him to help in packing and hauling of the furniture. और एक बार क्या हुआ, जब सरजी क्या है अपना हाउस शिफ्ट कर रहे थे, अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्होंने पैकिंग के लिए और हाउलिंग के लिए, यानी कि सामान फर्नीचर वगैरह को खींचने के लिए उसे बुला लिया था वहाँ पर। दिस टाइम द वेस वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट। और इस बार तो क्या है, वो जो वेव था यानी कि बिना घर का जो आदमी था, मतलब होमलेस पर्सन था, वो काफ़ी ज़्यादा शांत सा था, सोबर सा था। ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। अब वो जो आदमी है यानी कि जो बैगर है, वो मुश्किल से ही कोई काम कर रहा था, यानी कि फर्नीचर को लगभग ना के बराबर ही हाथ लगा रहा था। वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड। वैगन्स क्या होता है, जिसमें मतलब काफ़ी जैसे रेल का एक डिब्बा होता है जिसमें सामान वगैरह जाता है, उसी तरह हम घर शिफ्ट करने के लिए कोई ना कोई बड़ी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे तांगा या ट्रॉली वगैरह। तो उस ट्रॉली वगैरह के पीछे पीछे वो अपना सर लटकाए हुए जाता था। और क्या है, एक छोटी सी अपीयरेंस भी नहीं होती थी, प्रिटेंस भी नहीं होती थी कि वो कोई काम कर रहा है। प्रिटेंस यानी कि दिखावा, मतलब वो दिखावा तक नहीं कर रहा था कि वो बिजी है। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकम एम्बेरेस्ड व्हेन द कैटर्स jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcat। और वो क्या हमेशा ठंड में कांपता रहता था, घबराया सा रहता था। और वो कार्टर्स यानी कि जो गाड़ी वाले थे, जियर्ड यानी कि हंसी मजाक उड़ाना, आइडलनेस यानी कि सुस्ती या आलसीपन। तो वो क्या है, जो गाड़ी वाले थे वो उसकी सुस्ती को लेकर, आलसीपन को लेकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। उसके फटे पुराने कोट को लेकर और फैंसी से कोट को लेकर भी उसका मजाक उड़ाते थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सर्जी सेंट फॉर हिम। और फिर क्या है, वो मतलब मूविंग वगैरह होने के बाद वो सर जी के पास वापस आता है। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट। अब सर जी उसे कहते हैं कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम मेरे वर्ड्स का इफेक्ट तुम पर कुछ ना कुछ पड़ा है, तुम काम कर रहे हो। ही सैड हैंडिंग हिम अ रबल हेयर्स फॉर योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम। और फिर सर जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा काम देखकर अच्छा लगा, ये लो तुम्हारे लिए जो तुमने काम किया उसकी मेहनत आना। और मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि तुम काम करने से मना नहीं करते, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो जवाब देता है लश्कोफ। अब यहाँ पर हमें बैगर का नाम पता लग गया, बैगर का नाम क्या है, लश्कोफ। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो अब आगे वो जो सर जी हैं वो बोलते हैं कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफ़र है, एक मतलब साफ़ सुथरा काम है, क्या तुम लिख सकते हो। तो जो लश्कोफ है वो बोलता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। और उसके बाद सर जी कहते हैं कि ये एक छोटा सा लेटर है, ये मेरे एक फ्रेंड को दे देना कल जाकर, और वो तुम्हें कुछ काम दे देंगे, मतलब वो कुछ एक लेटर देंगे लिखा हुआ, तुम्हें एज इट इज़ उसे कॉपी करना है। और तुम मेहनत करना, शराब मत पीना, और मेरे जो वर्ड्स हैं उनका भी ध्यान रखना। और ये बोलकर उसे वो टाटा बाय बाय कर देते हैं। Pleased at having put a man on the right path, Sergey tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting। अब यहाँ पर पार्टिंग वर्ड आया, पार्टिंग यानी कि जाते जाते हुए या जाते समय। तो अब आगे क्या होता है, मतलब उसको सही रास्ते पर लाकर सर जी खुश होते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसके कंधे थपथपाते हैं और जाते हुए उससे हाथ मिलाते हैं। लश्कोफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। और वो दिन होता है जब लश्कोफ लेटर लेके जाता है, उसके बाद कभी भी यार्ड में काम करने के लिए वो नहीं आता है। 2 years went by. Then one evening, as Sergey was standing at the ticket window of a theatre, paying for his seat, he noticed a little man beside him,
with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. अब लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के बाद क्या है, एक शाम को सर जी क्या है, थिएटर के का एक प्ले देखने के लिए टिकट ले रहे होते हैं अपनी सीट के लिए। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक छोटा सा जो आदमी है जिसने काफ़ी अच्छा कोट पहना हुआ है, कॉलर वाला करली सा कोट है, फर है उस पर करली से, और उसने एक अच्छी सी कैप भी लगा रखी है, उस आदमी को देखते हैं। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। और वो जो अनजान सा आदमी होता है, अजीब सी जो आदमी आया होता है टिकट लेने के लिए एक सीट के लिए, गैलरी की सीट के लिए, वो उसे क्या कॉपर कॉइन्स देता है। यानी कि कॉपर कॉइन से यहाँ पर क्या मतलब पता लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगी टिकट खरीद रहा है, काफ़ी आगे की टिकट खरीद रहा है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। लश्कोफ, इज दैट यू? क्राइड सरजी, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। हाउ आर यू? वट आर यू गोइंग? वट आर यू डूइंग? हाउ इज एवरीथिंग विद यू? अब वो उसे बोलते हैं कि लश्कोफ, क्या तुम ही हो क्या? सर जी ये मतलब चीखते हुए बोलते हैं। और सर जी को फिर याद आता है उनका जो मतलब लकड़ी काटने वाला जो इंसान होता है पुराना, उसकी याद आती है। और वो पूछता है तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सब सही है क्या तुम्हारे साथ? ऑल राइट, आई एम अ नोटेरी नाउ एंड एम पेड 35 rubles अ मंथ। अब वो कहते हैं कि हाँ मेरे साथ सब अच्छा है और मैं एक नोटेरी बन गया हूँ। नोटेरी यानी कि जो वकील होते हैं, नोटेरी डिपार्टमेंट, उसकी बात कर रहा है कि मैं एक नोटेरी बन गया हूँ और मुझे लगभग महीने के 35 रबल मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहाँ उसे हाफ रबल मिलता था और कहाँ वो 35 रबल्स पर मंथ पे आ गया, तो कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया उसके लिए। सो थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोफ। तो अब वो भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ लश्कोफ। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस। और वो बोलता है कि तुम देखो, तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे बच्चे, मतलब मेरे गॉड सन हो, यानी कि मैं तुम्हारे लिए भगवान साबित हुआ, ऐसे वो एक सेंस में बोलना चाहते थे। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, डू यू रिमेंबर वट अ रोस्टिंग आई गेव यू ए। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरकार सही रास्ते पर पुश करता रहा और तुम आ ही गए। क्या तुम्हें याद है किस तरह मैं तुम्हें रोस्ट करता था, यानी कि किस तरह मैं तुम्हें डांटा करता था। अब यहाँ पर देखिए ये जो ओल्ड मैन है ये सर जी है, ये लश्कोफ है, और ये जो है रिमाइंडिंग आ रही है या तो इसके दिमाग में या फिर इसके दिमाग में इस कुक की, जो कि जिसका नाम था ओल्गा। आई नियरली had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. और फिर वो कहता है कि मैं लगभग ज़मीन पर गिरा ही हुआ था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग। अच्छा, वो कह रहा है कि मैंने लगभग तुम्हें ज़मीन से उठाकर तुम्हें पैरों पर खड़ा कर ही दिया। और उसके बाद वो कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा मेरे वर्ड्स को ना भूलने के लिए। थैंक यू टू, सैड लश्कोफ। फिर लश्कोफ कहता है कि आपका भी शुक्रिया अदा। इफ़ आई हैडंट कम to you then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection I dragged myself out of a pit. अब उसके बाद वो बोलता है कि आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे मतलब इतनी मुश्किलों से बाहर निकाल दिया, नहीं तो आज भी मैं एक स्टूडेंट या टीचर बताकर लोगों से पैसे मांग रहा होता। और आपकी वजह से क्या है, मैं एक पिट से यानी कि एक गड्ढे से आज बाहर आ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान बन चुका हूँ। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। और वो कहता है कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। अब वो कहता है कि मैं आपके वर्ड्स से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ, यानी नोबल डीड्स यानी कि अच्छे काम, और आपके अच्छे वर्ड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं आपका भी आभारी हूँ और आपकी जो कुक है उसका भी आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान उस अच्छी सी भली सी औरत का भला करे। यू स्पोक फाइनली देन, आप आराम से बात करते थे। एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। हालांकि मैं सच बताऊं तो मैं आपका ज़रूर ऋणी हूँ उस दिन से लेकर आज तक, लेकिन सच में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यानी कि सच बताऊं तो ये आपकी जो कुक है उसी की वजह से आज मैं बच पाया हूँ। अब ये सुनकर तो हमारे जो सर जी हैं वो हैरान परेशान हो गए। वो पूछते हैं हाउ इज़ इट, ये कैसे? व्हेन आई यूज्ड टू कम योर हाउस
when I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, you! Oh, you miserable creature! There's nothing for you but ruin." कहता है, अब वो मतलब लश्कोव कहता है कि जब भी मैं आपके घर पे लकड़ी काटने के लिए आता था तो वो औरत जो है वो हमेशा मुझे डांटने फटकारने लग जाती थी। मुझे कहती रहती थी, तुम अजीब से क्रिएचर हो, अजीब भद्दे से व्यक्ति हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है, सही नहीं है। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इन टू माई फेस एंड वीप। और वो फिर उसके बाद वहाँ पर बैठ जाती थी मेरे सामने और नीचे झुककर और सैड सा मुंह बनाकर रोती रहती थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। और वो हमेशा मुझे धिक्कार कर कहती रहती है कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में खुशियाँ नहीं है, तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यू ड्रंकन, तुम शराबी, यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जाओगे, नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, ऑल्सो शी एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन। और वो कहता है कि इसी रफ्तार में लगभग वो बोलती रहती थी, मुझे फटकारती रहती थी हमेशा। I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. और मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने कितना ज़्यादा सफ़र किया इस चीज़ से, उसने कितने आंसू बहाए हैं मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन जो मेन थिंग है वो क्या है, दैट शी यूज़ टू चॉप द वुड फॉर मी। अब यहाँ पर देखिए एकदम से ट्रेजेडी सी होगी। अब वो क्या कहता है लश्कोव कि वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटा करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी आज तक। शी डिड इट ऑल, ये सब उसी ने किया था। वाई दिस सेव मी, वाई आई चेंज, और यही चीज़ है जिसने मुझे बचाया और इसी की वजह से मैं चेंज हुआ। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और मैंने उसकी वजह से पता नहीं क्यों शराब छोड़ दी, ये मुझे भी नहीं पता, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि उसके जो वर्ड्स थे और उसकी जो नोबल डीड्स थी, यानी कि इतने अच्छे अच्छे काम थे बिना स्वार्थ के, यानी कि वो मेरे लिए बिना स्वार्थ के लकड़ियाँ काटा करती थी, उसके लिए उस वजह से उसके लिए मेरे दिल में एक जगह बन गई। शी सेट माई राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। और उसी ने मुझे सही रास्ते पर लाया और ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, और चलिए अब जाने का समय हो गया। देयर गोज द बेल, बेल बज चुकी है। लश्कोव बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और लश्कोव ये सब बोलकर और फिर वहाँ से गैलरी की तरफ चला जाता है। और ये जो हमारी स्टोरी है इसी के साथ कंप्लीट हो गई। ऑथर है इसके एंटन चेखव, आपको ध्यान रखना है ऑथर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ग्लोसरी यहाँ पर दी हुई है वर्ड मीनिंग, हालांकि मैंने लगभग सारे वर्ड्स के मीनिंग बताने की ट्राई की है, लेकिन कोई रह जाए तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड जो आपकी मेन बुक है उसके चैप्टर्स के साथ।